हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। मैं हूं मनीष मिश्रा और आप देख रहे हैं मनीष मिश्रा ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो है वो छठी मैया के ऊपर होने वाला है। मैं छठ करने के लिए घर आया हूं, तो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि छठ में क्या क्या होता है। जो बिहार से नहीं है ये ब्लॉग बिल्कुल उनके लिए है, और जो बिहार से हैं तो उनको तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक बिहारी ही समझ सकता है कि छठ क्या होता है। यूपी, बिहार और झारखंड में होने वाला ये जो छठ पर्व है काफ़ी धूमधाम से हमारे यहाँ मनाया जाता है। आस्था का ये पर्व है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव या फिर किसी भी तरह का बलि प्रदान कुछ भी नहीं किया जाता है। और यहाँ पे सभी तरह के लोग, चाहे वो मध्यम वर्गीय हों, निम्न वर्गीय हों, सब के लिए यह पर्व बराबर है और सब मिलजुल कर इसे मनाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि हमारे यहाँ छठ कैसा होता है। और हम मिलते भी हैं यहाँ पे, कुछ पंडित जी हैं, कुछ बाबा हैं, कुछ हमारे चाचा हैं जो कि यहाँ पे छठ अभी हो रहा है, और बहुत ज़्यादा छठ उनके घर में सूप होता है। तो चलिए सारी चीज़ों को आपको दिखाते हैं। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर न्यू है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए करते हैं छठ की शुरुआत। छठ का माहौल है, इसीलिए अभी पहले साफ़ सफाई का काम चल रहा है। साफ़ सफाई होने के बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पूरा धोएंगे। यही है वो सूर्याश्रम जहाँ पे कि अभी आपको दिखाने जा रहे हैं हम कि छठ कैसे होता है। अभी तो फ़िलहाल अभी साफ़ सफाई चल रहा था। साफ़ सफाई पूरा होने के बाद जो है अब हम जा रहे हैं अंदर और दिखाते हैं कि कैसे सूप को सजाया जा रहा है और छठ में क्या क्या होता है हमारे यहाँ पे। अभी जो है मैं यहाँ सूर्याश्रम के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छठ की तैयारी की जा रही है। इधर पे जो है तुलसी पिंडा है, इधर पे पूजा का सारा सामान रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छठ की तैयारी की जा रही है। लगभग 500 से 700 सूप जो है अभी यहाँ पे छठ के दिन अर्घ पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इधर फल रखा हुआ है, इधर नारियल रखा हुआ है, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो है धोने का काम चल रहा है, क्योंकि उसके बाद ही यहाँ पे जो है छठ किया जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पे जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पे छठी मैया का तैयारी किस हिसाब से किया गया है। चारों तरफ यहाँ पे जो है सूप को सजा के रखा गया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे फल को लाया गया है। चलिए और दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। इधर भी पूरे कतार में सूप को रखा गया है सजा के, और अभी जो है कुछ ही देर में यहाँ पे संध्या अर्घ शुरू होने वाला है। तो जब तक संध्या अर्घ शुरू होगा उसके पहले जो है हम लोग यहाँ के पंडित जी जो हैं, जो यहाँ पे पूजा करते हैं और जो यहाँ पे लगभग 100 वर्षों से यहाँ पे छठ पूजा हो रहा है, तो चलिए उनसे मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है बहुत दिनों से छठ पूजा हो रहा है, तो चलिए यहाँ पे जो हमारे चाचा हैं, क्योंकि ये मेरा घर ही है, ये कहीं बाहर का मैं ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, ये मेरे घर में ही छठ पूजा होता है। तो चलिए चाचा से पूछते हैं कि यहाँ पे छठ पूजा कैसे होता है। तो मिलिए, ये मेरे चाचा हैं, आज इनसे ही पूछेंगे कि अभी तो ये तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए ये अभी फुल पैंट शर्ट में है। कुछ ही देर में आप लोगों को ये जो है एक पंडित जी के रूप में भी दिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे छठ पूजा कैसे किया जाता है? देखिए यहाँ पे 100 वर्ष पहले से ही, 100 नहीं ज़्यादा,
कम से कम 200-250 वर्ष पहले से ही यहाँ पे छठ किया जाता है। हमारे पूर्वज जो युगल मिश्र थे, हमारे दादाजी शिरोमणि मिश्र थे, उनके बाद उनके सुपुत्र जो हैं, शिरोमणि के 5 सुपुत्र हैं, तो उनमें से सबसे बड़े हुए स्वर्गीय नवल किशोर मिश्र, जो कि मिश्राचक में भी छठ होता है उनके यहाँ। उनके बाद स्वर्गीय इंद्रमोहन मिश्र, उनके यहाँ भी छठ होता है। और बाकी जो 3 हमारे और मतलब चाचा लोग हैं, उनका जो है सूर्य मंडप मोतिया में है, झारखंड मोतिया में है। तो वहाँ सूर्य मंडप पे हमारे 3 परिवार वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे छठ वगैरह का जो भी होता है, छठ, डोरा, सूर्य उपासना का जो भी काम है, वो सारा हम लोग 5 परिवार मिलकर करते हैं। हमारे यहाँ कम से कम 200 से 250 साल पहले से ही हमारे यहाँ छठ मनाया जाता है। और हमारे यहाँ जो छठ मनाया जाता है वो हमारे घर में ही मनाया जाता है, क्योंकि हमारे पूर्वज शुरू से ही यहाँ पे छठ का अर्घ जो है, षष्ठी व्रत का जो षष्ठी मतलब संध्या अर्घ होता है, वो हमारे आंगन में ही दिया जाता है, सूर्य मंडप के अंदर ही दिया जाता है। और सुबह सप्तमी का अर्घ जो है वो भी सूर्य मंडप के अंदर दिया जाता है। हमारे यहाँ पूर्वज जो हैं, दादाजी हैं, उनको छाया के रूप में सूर्य भगवान एक बार दर्शन दिए थे। और यहाँ पे जो कुष्ठ का बीमारी होता है, वो सब यहाँ का फूल प्रसाद नीर ये सब मिलने के बाद वो रोग व्याधि भी दूर हो जाता है। तरह तरह की बीमारियां जो होती है वो यहाँ का जल फूल नीर लेने से भी ठीक हो जाता है। उसके बाद यहाँ का पूजा आराधना जो है वो एक अलग तरीक़ा से किया जाता है। उनका 12 रूप है, दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, बिमला, ये सब जो जितना भी उनका रूप है, उनको अलग अलग रूप से उनका पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ कम से कम 2 परिवार में, हमारे मिश्राचक में हमारे चाचा जी स्वर्गीय नवल किशोर मिश्र, उनके सुपुत्र श्री राजकिशोर मिश्र, और हमारे पिताजी स्वर्गीय इंद्रमोहन मिश्र, उनके सुपुत्र श्री राजीव कुमार मिश्र और संजीव कुमार मिश्र। हमारे यहाँ मिश्राचक में 2 घर के अंदर सूर्य भगवान का छठ व्रत और डोरा, जो सूर्य और सप्ताह का डोरा होता है, वो हम दोनों के यहाँ ही मनाया जाता है। नेक्स्ट जो बच जाता है वो हमारा मोतिया में, वो झारखंड के अंदर जो गोड्डा के पास मोतिया है, वहाँ पे बहुत बड़ा एक सूर्य मंडप है, जो कि आप लोग शायद जानते ही होंगे और यहाँ के बारे में पहले से भी जान चुके हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, तो उनके लिए वो हमारे पास आते हैं, शाकलदीपी ब्राह्मण के पास, और आते ही उनका छठ का जो व्रत होता है, उनका जो भी भार होता है, वो शाकलदीपी ब्राह्मण के ऊपर हो जाता है और उनका छठ जो है शाकलदीपी ब्राह्मण करते हैं। डोरा भी जो है उनका शाकलदीपी ब्राह्मण द्वारा किया जाता है। तो जैसे कि आपको अभी पता चला कि यहाँ पे छठ होता है और यहाँ पे छठ कैसे कैसे किया जाता है, जैसा कि अभी हमारे चाचा आप लोगों को बताए कि यहाँ पे सूर्य के 12 रूपों का पूजा किया जाता है। तो चलिए चलते हैं, अभी सबसे पहले संध्या अर्घ का टाइम हो रहा है, तो आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पे छठ पर्व कैसे मनाया जाता है। बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं सबसे पहले संध्या अर्घ देखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। पवित्रभूतशहायत कामः पुनेतच्छकेयम्मः ॐ मा पवित्रः पवित्रो वा सर्ववा सङ्गपूर्वायोस्मरेत पुण्डरीकाच शोभाभ्यन्तरस्वती स्थिरो तुष्टिता सदमिन्दो शरदो हंसे देवाय साक्षे धरन्तु तनुराव भोक्तास्ते यत पितरो भवन्तु माणो मध्यारिसिता योगान्ते माता स्वपिता स्वपुत्रा विश्वे देवा अधते पंचजनाद्यो शान्ति रक्षगं शान्ति
पृथ्वे शान्ते राप शान्ते रोषधयः शान्ते गणपतयः शान्ते विश्वे देवाः शान्ते सर्वगं शान्तिरेव सामा शान्ते हृदय तो जितना मुझे समझ में आया मैं आप लोगों को बताने का कोशिश किया हूँ। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी फर्स्ट पार्ट को यहीं पे क्लोज़ कर रहे हैं। बहुत जल्द मैं आपके पास नेक्स्ट पार्ट का एक ब्लॉग लेके आने वाला हूँ और उस सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम जो यहाँ पे हमारे जो बाबा हैं वो बाबा से भी हम पूछेंगे कि आखिर छठ यहाँ पे क्यों मनाया जाता है और यहाँ का छठ मनाने का तरीका अलग क्यों है। श्रद्धा और आस्था का पर्व है, बने रहिए हमारे साथ।